अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बाबरकत बनाया और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का नुज़ुल फ़रमाया और अपनी रहमत को बड़ी वसीअ फ़रमाई और अपने बंदों को मग़फ़िरत का वादा फ़रमाया। इसके अलावा इस महीने की बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में अगर कोई बंदा नफिल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता फ़रमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बंदा एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने की बरकत से उस बंदे को 70 फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। नाज़रीन किराम, ये वो मुक़द्दस महीना है, हर गुनाह माफ़ हो सकता है, हर गलती माफ़ हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला सच्ची तौबा के साथ इन तमाम चीज़ों का वादा फ़रमाया। अगर कोई बंदा रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल होने से पहले सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को माफ़ भी फ़रमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उस बंदे की जो भी इबादत होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उन इबादत में बरकत अता फ़रमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस महीने की बड़ी कदर करें। अगर हम कदर करेंगे, अगर हम इस महीने की बरकत को महसूस करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन तामील करने के बदले में बहुत से इनामात से नवाजने वाले हैं। मगर हम में से बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं जो इस मुबारक महीने की फ़जीलत को सामने रखने के बावजूद भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था रमज़ान मुबारक के सिलसिले में, वो सामने रहने के बावजूद भी हम इस बाबरकत महीने को गफलत में गुजारते हैं। इस महीने की बड़ी ख़ुसूसियतें हैं। इस मुबारक महीने को सामने रख कर कुरान करीम पढ़ने का अहतमाम करें, नवाफिल का अहतमाम करें, तसाबीह का अहतमाम करें और ख़ूब अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगने का मिजाज बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मुबारक महीने में 30 रोज़े 29 रोज़े हुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़े के बदले एक ज़रूर बंदे की दुआ कबूल फरमाता। इसलिए 30 रोज़े जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता फ़रमाए तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इन रोज़ों को गनीमत जानते हुए अल्लाह से जो मांगना है मांग लें। और अल्लाह ख़ुद वादा फ़रमाता है कि जो बंदा सच्चे दिल से मांगता है मैं उसकी दुआओं को कभी रद्द नहीं फ़रमाता। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस महीने में दुआएं मांगने का मिजाज बनाएं, अल्लाह से मांगने का मिजाज बनाएं। बहुत से लोग अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का मिजाज नहीं रखते और अल्लाह से मांगने से शर्माते हैं, मगर एक वो वाहिद अल्लाह है जो किसी भी बंदे की दुआ कबूल करने के लिए नहीं शर्माता। हमारे गुनाहों की नहुसत, हमारे आमाल की नहुसत अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। इसलिए इस मुबारक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आमाल बनाएं, नेक अमल करें, सदक़ा व खैरात भी करें
गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें और जहाँ तक हो सके अपने रुपयों को अल्लाह और उसके रसूल ने जहाँ पर ख़र्च करने का हुक्म फरमाया वहाँ पर ख़र्च करने का एहतमाम करें। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो बंदा रुपयों को ख़र्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उन रुपयों को ख़र्च करने की वजह से आमाल में इजाफ़ा फरमाते हैं, नेकियों में इजाफ़ा फरमाते हैं। ये तो आम दिनों की बात हुई। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक के महीने में ख़र्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को दुगना सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी ज़रूर ख्याल रखें और ख़ास तौर पर नमाज़ों के साथ साथ, कुरान की तिलावत के साथ साथ, अमूमन नौजवान रमज़ान मुबारक में रोज़ा तो रख लेते हैं, नमाज़ों का अहतमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, मगर तरावीह सुन्नत मुअक्कदा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद से बयान फरमाई उसको छोड़ देते हैं। मगर बहुत ही अफसोस की बात है कि इंसान रोज़ा भी रखता है और नमाज भी पढ़ता है, मगर तरावी जो सुन्नत मुअक्कदा है, सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल फरमाया था और बड़े एहतमाम के साथ कुरान करीम की तिलावत की जाती थी। तरावी में और गैर तरावी में भी कुरान करीम के पढ़ने का मामूल हुआ करता था। मगर हम में से बहुत से अहबाब ऐसे होते हैं कि तमाम आमाल करने के बावजूद भी एक अमल जो सोने से पहले हुआ करता है, तरावी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगने के साथ साथ, इबादत करने के साथ साथ तरावी का भी अहतमाम करें। अपने घर वालों से भी कहें कि वे तरावी का अहतमाम करें। मगर हम लोग तो तरावी पढ़ लेते हैं, मगर हमारे घरों में बाज़ ख़वातीन ऐसे होती हैं जो रोज़ा तो दिन भर रख लेती हैं, फ़राइज़ की पाबंद तो हो जाती हैं, मगर तरावी की जब बात आती है तो उसमें थोड़ी सी सुस्ती और काहिली महसूस करती हैं। उसकी वजह से वह तरावी को छोड़ देती हैं। एक दिन दो दिन नहीं छोड़ती, बल्कि मुस्तकिल पूरे रमज़ान मुबारक में तरावी को छोड़ती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी के छोड़ने पर सख्त नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक का वो महीना जो अल्लाह तबारक व ताला ने मग़फ़िरतों का और रहमतों का, दोज़ख की आज़ादी का, खुलासी का जो ऐलान फरमाया, उसमें मुझे और आपको शामिल होने की ज़रूरत है। अगर हम शामिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला दोबारा हमको रमज़ान मुबारक अता फ़रमाएगा और हमारी ज़िंदगियों में, हमारी उम्रों में अल्लाह तबारक व ताला बरकत अता फ़रमाएगा। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।